सर आप सभी को स्वागत है गुरुजी पाठशाला के आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन संस्कृत के वह वाले जो अब तो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं। दोस्तों ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो यूपी टेट जब से स्टार्ट हुआ है और आज तक जो भी परीक्षा हुई है, यूपी टेट की हुई है या सी टेट की हुई है, देखिए उनमें ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं और इन्हीं क्वेश्चन के आने की रिपीटेशन की संभावना अधिक रहती है। देखिए नए क्वेश्चन नहीं लिए जाते हैं क्योंकि आपने देखा होगा अगर आप यूपी टेट का पेपर देते हो तो उस पर अक्सर क्वेश्चन का आंसर विवाद होता है, मामला कोर्ट तक जाता है। तो क्या कहता है बोर्ड के पास जो पिछले लास्ट ईयर के जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर की होती है, बोर्ड उसी को पेश कर देता है। तो इसीलिए दोस्तों यही सारे क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को देखना समझना। देखिए अगर आप पास होना चाहते हो संस्कृत में बढ़िया प्रकार से तो आप ज़्यादा भटकिए मत, लंबे लंबे वीडियो मत देखिए। ये 50 क्वेश्चन है, इनमें से आ जाएंगे आपके। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला पर नए हो तो हमारे चैनल गुरुजी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन बार बार मिलते रहें। देखिए आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है, लास्ट काउंटडाउन आपका शुरू हो चुका है एग्ज़ाम का। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, और मैं यहाँ पर और बता दूँ एक बात कि देखो ऑप्शन वाले हमने क्वेश्चन नहीं रखे हैं क्योंकि समय इतना नहीं है आपके पास कि आप ऑप्शन दिया जाए फिर आपको टाइमिंग दिया जाए फिर आप आंसर को सोचो फिर हम आंसर को टिक करें। तो इसलिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चन रखे दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सा सलजम वाला सा षटकोण वाला सा और सा सपेरा और हा, यानी तीनों सा और हा ये क्या कहे जाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से उत्पन्न होती है, यानी जिन वर्णों को बोलते समय वायु की रगड़ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्याहारों की संख्या होती है वह होती है आपके 42। कितनी होती है, 42 होती है प्रत्याहारों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि लट लगा से किस काल का बोध होता है। लट लगा से किस काल का बोध होता है, तो लट लगा से जो जिस काल का बोध होता है वह होता है वर्तमान काल का। वर्तमान जिसे कि अंग्रेजी में प्रेजेंट बोलते हैं। तो लट लगा से जो काल का बोध होता है वह वर्तमान काल का होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो क्रिया के साथ सीधे संबंध रखते हैं उन शब्दों को कहा जाता है कारक। कारक चिन्ह भी याद कर लेना दोस्तों, पूछा जाता है कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आ गया, तो संस्कृत में कारक होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 7 है कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो कर्ता कारक में जिस विभक्ति का प्रयोग होता है वो होता है प्रथमा विभक्ति का। ये देखिए प्रथमा की जब प्रभागा हो गया इससे पर प्रथमा पढ़िएगा आप। ओके दोस्तों, प्रथमा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो कर्म कारक में जिस विभक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है वह होती है द्वितीय विभक्ति, यानी द्वितीय यानी सेकंड विभक्ति का प्रयोग होता है किसमें, आपके कर्म कारक में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति का इस्तेमाल होता है, तो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, सप्तमी विभक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होते हैं। अधिकरण कारक के जो कारक चिन्ह होते हैं वह 3 होते हैं, में, पर, वे। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, में, पर और पे। तो इसमें पूछा गया है कितने अगर होंगे तो वो बताएंगे 3, और कौन कौन से होते हैं, में, पर, पे होता है। ओके। संप्रदाय कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, तो संप्रदाय कारक का जो कारक चिन्ह होता है वह होता है आपका के लिए और को। के लिए और को। ठीक है दोस्तों। में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं की, यानी जिनके साथ सकर्मक क्रिया हो रही हैं, अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता। सकर्मक का होता है
कर्म के साथ, यानी कि जिसमें कोई ना कोई कर्म हो रहा है, तो उन वाक्यों को कहते हैं सकर्मक, और उस क्रिया को कहते हैं सकर्मक क्रिया। तो कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका दोस्तों, भाववाच्य इस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? जो भाववाच्य होते हैं अकर्मक होते हैं। देखिए जो सकर्मक होती है उसमें सकर्म यानी सकर्म हो रहा है, जैसे किसान हल के द्वारा खेत की जुताई कर रहा है, सही है। लेखक कलम के द्वारा लिख रहा है, अध्यापक चौक के माध्यम से बोर्ड पर लिख रहा है। तो ये कोई कर्म कर रहा है। और भाववाच्य क्या होते हैं? यानी भावनाओं में रहना। तो इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इस प्रकार के वाक्यों को कहा जाता है अकर्मक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपका अब कि आ ई उ ला री किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो ये अंक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अंक के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है वह 4 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, महाभाष्य की रचना किसने की थी? महाभाष्य की रचना किसने की थी? तो महाभाष्य की रचना की थी वह पतंजलि ने की थी। महाभाष्य जो है आपका जो ग्रंथ है वह है किस पर लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और जिसके लेखक हैं पतंजलि। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिपादी। जो त्रिपादी महाभाष्य दीपिका की रचना किसने की थी? देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका, ये त्रिपादी बहुत बार आया है पेपर में, तो इसका याद रखिएगा आप कि त्रिपादी महाभाष्य दीपिका की रचना की थी भर्तृहरि ने की थी। किसने की थी? भर्तृहरि ने की थी त्रिपादी महाभाष्य की रचना। सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की थी? सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की थी? तो सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी वो की थी भट्टोजी दीक्षित ने। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? अगर देखिए ये वाला क्वेश्चन आप आ गया आपका, तो ये तो गारंटी से सही होना है, क्योंकि देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इसकी रचना किसने की थी? कालिदास जी ने की थी। और किस भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम है? तो ये बता दूं आपको, संस्कृत भाषा में है, याद रखना आप। लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की थी? लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की थी? तो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की थी वह वरदराज ने की थी। किसने की थी? वरदराज ने की थी लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये तो आपको इसका उत्तर पता ही होगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम धर्मग्रंथ कौन सा है? तो वह है वेद। और यहाँ पर बता दो आपको वेदों की संख्या कितनी होती है? तो वेदों की संख्या जो हमारे वह 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और संगीत पर पूछा जाता है तो संगीत पर कौन सा वेद है? तो वह सामवेद है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कर्तव्यवाच्य किस प्रकार की क्रियाओं के वाक्य होते हैं? जो कर्तव्यवाच्य होते हैं वह सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के वाक्य होते हैं। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की थी? 10 कुमार चरित्र की रचना किसने की थी? तो दंडी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? दंडी ने की थी 10 कुमार चरित्र की रचना। देखिए आ गया, यही मैंने आपको बताया था कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, याद रखना। अब देखिए अगला सवाल है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में? कौन सा? जो आपने मंत्र सुना होगा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जो ये वाला मंत्र है दोस्तों, इसकी रचना जिस वेद में की गई है वह है आपका ऋग्वेद। और एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ कि अगर पूछा जाता है कि इस प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? तो वह है ऋषि विश्वामित्र। कौन है? ऋषि विश्वामित्र के द्वारा
ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, लड लकार। लड लकार किस काल को दर्शाता है? तो लड लकार आपका भूतकाल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संस्कृत में कितने वाच्य होते हैं? तो संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 वाच्य होते हैं संस्कृत में। ओके दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, तो कौन सी है? तो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, वह है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? देखिए आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, अष्टाध्यायी की रचना कौन थे? तो अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक हैं, वह है महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना करी गई। और देखिए सबसे प्राचीन पौराणिक पुराण पूछा गया है, तो वह मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के रचयिता हैं, वह हैं कल्लड़। विल्लड़ में कल्लड़ और विल्लड़ नाम के 2 प्रसिद्ध रचयिता हुए हैं। तो देखिए विल्लड़ में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, राज तरंगिणी को आप करिएगा कल्लड़। सवाल आया कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ओके दोस्तों, अधिक क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? तो आ प्लस ई मिलकर क्या बनता है? तो ये ए बनता है। कौन सा ए बनता है? छोटा ए बनता है आ प्लस ई मिलकर। तो त्रिभुवन में जो समाज है वह है दीर्घ समाज आपका। अब आया देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, महेश्वर सूत्रों की रचना। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी मानी गई? तो महेश्वर सूत्रों की जो संख्या मानी गई है वह आपके 14 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो मुख से निकली हुई छोटी ध्वनि को कहा जाता है वर्ण। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 आपका, संस्कृत व्याकरण को क्या कहा जाता है? तो संस्कृत व्याकरण को कहा जाता है माहेश्वर शास्त्र, यानी महाईश्वर का शास्त्र। माहेश्वर का अर्थ क्या है? तो महेश्वर का अर्थ है शिव जी, भगवान शिव। महेश्वर का अर्थ होता है महा ईश्वर, यानी महाईश्वर कौन है? देवों के देव कौन है? तो देवों के देव महादेव होते हैं। और महेश्वर का अर्थ होता है शिव जी। देखिए उसमें कोई सा पर्यायवाची आ सकता है। देखिए महेश्वर आ जाता है, शिव आ जाता है, शंकर जी आ जाता है। तो आप समझ लीजिए शंकर भगवान के अनेकों नाम होते हैं, तो महेश्वर का अर्थ होता है शिव जी। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, वर्ण का क्या अर्थ होता है? वर्ण का अर्थ होता है दोस्तों अक्षर एवं ध्वनि। अक्षर या ध्वनि वर्ण का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता ना ली जाए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ। ये क्या होते हैं? आपके स्वर होते हैं। और इनकी क्या होती है? यह स्वतंत्र होते हैं। जैसे आ में आपको कोई का नहीं मिलाना, या नहीं मिलाना, बा नहीं मिलाना, परंतु जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो जिन वर्णों को उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 है आपका कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में देव भाषा किसे कहा जाता है? तो देखिए भारतवर्ष में जो देव भाषा कहा जाता है संस्कृत को कहा जाता है, देवताओं की भाषा। और बता दूं दुनिया में कोई सी भाषा हो, भारत में कोई सी भाषा हो, सब भाषाओं की जो जननी कही गई है, जो सारी भाषाएं बनी हैं वो संस्कृत से ही बनी हैं। संस्कृत को आदि भाषा कहा जाता है, जननी भाषा भी कहा जाता है, यानी प्रत्येक भाषा का जो जनक है वह है संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 44 है दोस्तों कि जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समाज कहलाता है। जैसे सुख दुख होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। बहुविधि समास का कोई एक उदाहरण दीजिए। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन? भगवान गणेश। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, प्रतिदिनम में कौन सा समास है? प्रतिदिनम में कौन सा समास है? तो प्रतिदिनम में अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो संस्कृत भाषा की लिपि होती है देवनागरी। ये संस्कृत भाषा की भी लिपि होती है और हिंदी भाषा का भी लिपि होती है देवनागरी।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48 है आपका शब्दानुशासन। शब्दानुशासन किसे कहा जाता है? यानी देखिए, शब्दानुशासन का आप संधि विच्छेद करोगे तो शब्द धन अनुशासन, यानी जो शब्दों का अनुशासन होता है वह किस में होता है? तो यह होता है आपके व्याकरण में। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है दोस्तों, कि जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित हैं उसे क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन द्वारा सुनिए, जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे विभक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका दोस्तों, कि संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता कौन है? तो महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि है संस्कृत व्याकरण शास्त्र के मुख्य रचयिता। इन्हीं के द्वारा संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण का रचना की गई है, महर्षि पाणिनि के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।